अपना अपना पासवर्ड बदल लीजिए। देखिए भाई, न मैं आपको डरा रहा हूँ, न मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको सावधान जरूर कर रहा हूँ। और सावधान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने अपना पासवर्ड नहीं बदला, आप अलर्ट नहीं हुए, तो गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। बड़े वाले स्मार्टफोन, अगर आप बड़ा स्मार्टफोन चलाते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब भी चलाते ही होंगे। यूपीआई से पेमेंट भी करते होंगे, गूगल पर सर्च भी करते होंगे। लेकिन ये सब चलाने के लिए आपने एक ईमेल आईडी बनाई होगी जो हर जगह जिससे आप एक्सेस करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी ये ईमेल आईडी और आपका फोन हैक हो जाए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? घबराना नहीं। हैक हो गया है तो क्या करना है और हैक नहीं हुआ है तो क्या करना है, आपको सब कुछ बता देता हूं विस्तार से। आप अलर्ट हो जाइए। सबसे पहले बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में है। खबर पंजाब से है, जहां पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मारी। पंजाब के पटियाला में अमर सिंह का घर है, जहां उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। अमर सिंह के घर से 12 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। अब इस खबर से इसका क्या कनेक्शन है? जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और डीजीपी को संबोधित करते हुए लिखा कि मेरे साथ 8 करोड़ 10 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है और इस साइबर ठगी की वजह से मुझे अपनी जान लेनी पड़ रही है। पूर्व आईजी ने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव से एसआईटी या सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग की। ये खबर कुछ देर पहले की और इस खबर को बताने का एक ही मकसद है कि आप समझ सकें कि ये साइबर फ्रॉड कितना खतरनाक हो गया है। आपको साइबर पुलिस की एडवाइजरी के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश की स्टेट साइबर पुलिस ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में लिखा है कि करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के पास है। यानी हो सकता है कि आप जो स्मार्टफोन चलाते हैं उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी हैकर्स के पास है। आप समझिए, इस एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो ये साइबर अपराधी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी यूपीआई अकाउंट, फोन पे, गूगल पे और आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम की आईडी भी चोरी कर सकते हैं। अब आप पता कैसे चलेगा आपको आईडी हैक हुई है या नहीं? चलिए इस सवाल का जवाब भी देख लीजिए, ये भी बता देता हूं। मेरे बगल में जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, इस क्यूआर को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईडी सेफ है या नहीं। थोड़ी देर तक ये क्यूआर कोड चल रहा है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आप एक वेबसाइट पर चले जाएंगे जिसका नाम है haveibeenpawned.com। इस वेबसाइट पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखने की जगह मिलेगी। वहां पर अपनी ईमेल आईडी लिखिए और चेक नाम के नीले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके क्लिक करने पर ग्रीन बॉक्स बना आता है तो आपकी आईडी और पासवर्ड हैकर्स के पास नहीं है, और अगर लाल बॉक्स बना आया तो इसका मतलब आपकी आईडी हैकर्स के पास पहुंच चुकी है। और वेबसाइट पर नीचे जाएंगे तो यह भी पता चल जाएगा कि किसने आपकी आईडी हैक की है। पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली, पूरा प्रोसेस अब आप समझ गए होंगे। अब आपको यह बताते हैं कि अगर आपकी ईमेल आईडी साइबर अपराधियों के पास चली जाती है तो खतरा क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला खतरा, हैकर्स आपकी सोशल मीडिया आईडी चुरा सकते हैं। दूसरा खतरा, आपकी पर्सनल जानकारी साइबर अपराधियों के पास पहुंच सकती है, जैसे आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, आपके साइन करने का तरीका, ये सब हैकर्स तक पहुंच सकता है। तीसरा खतरा क्या है, आपकी यूपीआई आईडी हैकर्स तक पहुंच सकती है। फोन पे, गूगल पे, भीम, इसकी आईडी भी हैकर्स के पास पहुंच सकती है। चौथा खतरा, हैकर्स आपके ईमेल अकाउंट पर फ्रॉड के मैसेज भेज सकते हैं। इस समय आप जान रहे हैं कितने फर्जी मैसेज आते हैं। पांचवा खतरा क्या है, हैकर्स आपकी गूगल ड्राइव से आपके फोटो, वीडियो चुरा सकते हैं। जो आप कई बार उसमें नहीं होता ना, गैलरी में, वो गूगल ड्राइव पर चला जाता है, iCloud पर चला जाता है। छठा खतरा, अगर हैकर्स ने आपके ईमेल का पासवर्ड बदल दिया तो आप खुद ही अपनी आईडी नहीं चला पाएंगे।
सातवां खतरा, हैकर्स आपकी फेक आईडी बनाकर आपके दोस्तों से भी फ्रॉड कर सकते हैं। बड़े बड़े IAS IPS मैसेज भेजते हैं पर्सनल में कि कोई मेरे नाम से ये कर रहा है, उस पर भरोसा मत करिएगा, किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया। मतलब आपकी सबसे जरूरी डिटेल इन हैकर्स तक पहुंच सकती है। इस खतरे को लेकर भोपाल साइबर टीम के SP प्रणय नागवंशी का क्या कहना है, सुन लीजिए। हर व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए खतरा है जो इस तरह की असावधानी रख रहा है। मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। विभिन्न स्रोतों से बहुत अलग अलग जगहों से प्राप्त होता रहता है कि किस तरह की साइबर की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह डेटा लीक हो रहा है या डेटा थेफ्ट हो रहा है। हमें ज़रूरी है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया की चीज़ों को खुद ताला में बंद करके रखें, उसको बहुत ही सावधानी से दूसरों के साथ शेयर करें। आपके साथ किसी भी तरीके का सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या ऑनलाइन क्राइम हो, साइबर क्राइम हो या साइबर फाइनेंशियल क्राइम हो, हमें हर चीज़ की सावधानी बरतने के लिए किसी भी अनजान चीज़ को क्लिक करना, बात करना या उनसे OTP शेयर करने में बहुत ही हमें सजग रहने की आवश्यकता है। क्या क्या खतरा है ये समझ गए आप। अब आपको इन खतरों से कैसे निपटना है ये भी समझा देता हूं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों प्रक्रिया समझ लीजिए। देखिए स्क्रीन, आपको अपने पासवर्ड कम से कम 10 से 15 कैरेक्टर इस्तेमाल करने ही करने हैं। कई बार आप क्या सकते हैं ABCD 1 2 3 4 4 2 3 1, ना भैया ये नहीं करना है। 10 से कम कैरेक्टर का पासवर्ड नहीं बनाना है। अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सचेत हो जाइए। जब भी पासवर्ड बनाएं तो नंबर का इस्तेमाल भी करें, मतलब शब्द और नंबर दोनों को मिक्स करके पासवर्ड बनाना है। GYANEND तक लिख दीजिए, फिर 4 5 6 8 10 डाल दीजिए। और हाँ, आसान शब्दों वाला पासवर्ड नहीं बनाना है जो समझ पाए। जैसे मैंने बोला ना आपके 1 2 3 4 00 00 00। अपने पासवर्ड में एक अल्फाबेट को कैपिटल रखना है, यानी अगर आप ABCD जैसा कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हैं तो उसे कैपिटल में लिखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अपने यूजर नेम को पासवर्ड नहीं बनाना है। अपने पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करें। स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैशटैग, डॉलर का जो चिन्ह आता है, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर को भी पासवर्ड में लिखें। लेकिन अपनी बर्थ डेट नहीं लिखनी है, नहीं तो हैकर्स आपका ID पासवर्ड पता कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात बता दे रहा हूं, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। एक पासवर्ड को लंबे समय तक नहीं रखना। दूसरी सबसे जरूरी बात भी सुन लीजिए, अपनी ID का 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब अपना नंबर और दूसरी ईमेल ID को अपने पहले वाले अकाउंट के साथ लिंक कर। अगर आपने ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया है तो हैकर्स के लिए आपकी ईमेल ID तक पहुंचना लगभग असंभव सा है। हमने साइबर एक्सपर्ट से भी बात की है, वो जो बताएंगे वो तो सुन ही लीजिए। वैसे साइबर एक्सपर्ट से ज़्यादा आपको विस्तार न्यूज़ के सीधे मुद्दे की बात में हमने सब कुछ बता दिया है। सुनिए क्या कह रहा है। पासवर्ड बनाए, और पासवर्ड बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप गाना याद करें, कोई या फ्रेज, पोएम या कोई मुहावरा याद करें तो उसका पहला अल्फ़ाबेट आप उठा लें, क्योंकि वो आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि पासवर्ड बनाए कैसे, हम भूल जाते हैं। तो पहला फ्रेज उठा लें और पहले फ्रेज का वर्ड है उसको अल्फ़ा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लें, और इसके साथ फिर आप अपना पासवर्ड बनाएं। एक्सपर्ट की बात आपने सुन ली, लेकिन दिक्कत एक और है। आजकल ये हैकर्स नए नए तरीके से आपके फ़ोन को हैक कर रहे हैं। ये साइबर अपराधी कैसे आप तक पहुंच सकते हैं ये भी देख लीजिए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बताया कि साइबर अपराधियों के निशाने पर सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। ये साइबर अपराधी अब AI और चैट GPT के जरिए भी साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। ये कभी आपसे आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कहेंगे, कभी आपको किसी सेल का ऑफर देंगे, कभी फ्री गिफ्ट का लालच देकर आपसे लिंक पर क्लिक करने के लिए कहेंगे, और जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा और पैसा क्या हो जाएगा, गायब। और हाँ, इंदौर में तो ये भी हो रहा है, 60 साल के करीब लोग प्रेम मोहब्बत की जाल में भी फंस जा रहे हैं। इसके अलावा ये अपराधी आपको शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच भी दे सकते हैं, घर बैठे जॉब का ऑफर दे सकते हैं, ऑनलाइन पार्सल के जरिए आपसे OTP मांग सकते हैं, और कई केस तो ऐसे हैं जहां बिना OTP के जरिए भी अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। सुनिए ऐसे अपराधों को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP का क्या कहना है।
क्या करते हैं, गलती करते हैं, पासवर्ड इतना इजी बना लेते हैं जो इजीली हैकेबल होता है। एआई का भी यूज़ करते हैं ये लोग, ये चैट जीपीटी का भी यूज़ करते हैं ये स्कैमर्स कि क्या पासवर्ड, इनकी पर्सनैलिटी ये है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या पासवर्ड हो सकता है। तो ये सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के माध्यम से, ये चैट जीपीटी से भी, जो फ्रॉड जीपीटी होता है जो डार्क वेब पर मिलता है, उसके माध्यम से भी ये लोग हैक करने की कोशिश करते हैं। तो इजीली हैकेबल पासवर्ड नहीं बनाना है, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड को रखना है, और ये कई स्टेप्स में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लगातार सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विक्टिम न बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी लगातार अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये साइबर अपराध 1-2 दिन में बढ़ गए हैं। पिछले 2 साल में साइबर फ्रॉड की लगभग 39 लाख शिकायतें आई। कितनी भाई साहब? 39 लाख लोग लुट गए। और इन शिकायत करने वालों में 42% बुजुर्ग हैं। ये तो सिर्फ शिकायतें हैं, कई केस तो ऐसे हैं जहां पीड़ित बताता ही नहीं है कि उसके साथ ठगी हुई है। पापा, आप बुलेटिन हर दिन देखते हैं। हमारे पिताजी श्री रघुनाथ प्रसाद तिवारी जी, आपसे भी अपील है, आप फ़ोन बहुत उठाते हैं, बिल्कुल मत उठाइएगा। और हमेशा मैसेज बहुत टच करते हैं, ये भी मत करिएगा। और इसलिए 27 अक्टूबर 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया था, तब भी उन्होंने इन अपराधों से बचने का सबसे आसान तरीका बताया था। और वो तरीका क्या था? जब भी कोई आपसे OTP मांगे या आपसे पैसे मांगे तो पहले रुको, फिर सोचो और एक्शन। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है। और अगर ऑनलाइन ठगी से बचना है तो अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड हर महीने बदलते रहें। यही सबसे आसान तरीका है। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। इस तरह बच्चों की तरह आप कहीं खबर नहीं देख पाएंगे। विस्तार न्यूज़ इसलिए बता रहा है ताकि आप एक एक बात समझ जाएं, गांठ बांध कर रख लें।